स्पा सैलून है और ये सैलून जो है यह सैलून पर नगर निगम के चाबुक चल रहा है। वजह यह है कि जो आज हम लोग बेसमेंट के सेटिंग पे हैं। और लोग बात अनहोनी के लिए बुलवा दे रही है। इन्हें सीज कराइए, बस इनको बुलाइए और सीज कराइए, बिल्कुल सीज कराइए। बिल्कुल नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं और ये रीवा के एलजी के शोरूम है और एलजी शोरूम के बेसमेंट के अभी जांच है ही। और ये इतने दिनों से सालों से संचालित है ये अव्यवस्थाएं, लेकिन आप लोग की नींद तब खुलती है जब कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। नहीं, हम लोग मेरा नंबर उठा रहे हैं, तो ऐसा क्या है, इसे आप बंद कराइए भाई, नहीं तो फिर हमें पूरी बिल्डिंग में कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ करते हैं, इसको बेसमेंट को उसमें नहीं परिवर्तित करते हैं तो हम इसके प्रतिष्ठान को सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। इनको कोई लाभ, कोई व्यवसाय नहीं करने देंगे। नहीं, ऐसे आप नहीं बंद कर सकते, उसके लिए भी रूल्स होता है। ठीक है, देखते हैं। अच्छी गोदाम भी दिए जाते थे, लेकिन 2012 भूमि विकास नियम 2012 के बाद हमें स्टील पार्किंग और बेसमेंट पार्किंग में पूरा जोर दिया गया है कि जिनको दिक्कत है बेसमेंट बनाने में तो स्टील पार्किंग भूतल में ही बनाएं और पार्किंग की सुविधा जरूर रहे ताकि वाहन रोड पे न खड़े हों। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं और ये रीवा के एलजी के शोरूम है और एलजी शोरूम के बेसमेंट के अभी जांच भई ही और रीवा के लगभग आधा दर्जन से अधिक उस सब बिल्डिंग के जांच भई ही जो उनमें बेसमेंट बना है। नगर निगम रीवा के अधिकारी जो है कार्यपालन यंत्री या उड़नदस्ता में शामिल हैं और उनके द्वारा छोट गलती और बड़ी गलती हर चीज़ के जानकारी ली जा रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और चली बातचीत करी थे डायरेक्ट हुआ उड़नदस्ता टीम से जौने में खुद अधिकारी शामिल हैं और जो अपना एलजी शोरूम देखे लगे। ये एलजी शोरूम ऊपर से नीचे तक देखे लगी, ये मना फायर एनओसी है और ना एमा बेसमेंट के जगह जो ही एमा खुले आम वायरिंग और मीटर लगाए गए हैं, जबकि बेसमेंट के उपयोग अभी अधिकारी के द्वारा यह कहा गया कि यह पार्किंग में यूज कर सका थे, एक के अलावा एक दूसरा उपयोग नहीं कर सके। लेकिन एलजी के शोरूम संचालक के द्वारा नीचे बेसमेंट में पार्किंग बनाई गई है। चलिए अधिकारी से बात करी थे और केनरा बैंक पहुँचे हैं नगर निगम के अधिकारी और उनसे बात करी थे और ये पूरी बिल्डिंग देख ली अपना जोने में स्मार्ट लेडीज सैलून खुला लाग है और स्मार्ट लेडीज सैलून बेसमेंट में है और ये बेसमेंट में खुला सैलून जो है ये अपना देख सकी थे, ऊपर बैंक है और नीचे स्मार्ट लेडीज सैलून खुला लागे और एक खातिर जो है। चलिए अधिकारी से हम समझी थे कि आखिरकार का वजह है, का कमी पाई गए और यह सैलून में का कुछ जो है सर थोड़ा सर ये बताइए कि जो लगातार अपना दिल्ली के हादसा के बाद बेसमेंट में जो में कार्यवाही कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन लोगन का समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हीं के सुरक्षा खातिर यह सारी चीज़ व्यवस्था और इंतजाम की जा रही है, तो क्या वजह का लागत? मुझे ये कहना है कि जब ये बेसमेंट बन रहे थे, जब इनने इस पर रहना शुरू किया, एक तो अधिभोग अनुज्ञा नहीं प्राप्त करता है, रीवा का ट्रेंड जो है नहीं ले रहा, उनको समझाइश दे रहे हैं कि बिना अधिभोग अनुज्ञा लिए आप रहोगे, एक्सीडेंट का बुलावा है। फिर भी हम लोग इन्हें सचेत कर रहे हैं। अभी जब सामने दुर्घटनाएं आ जाती हैं उनका संज्ञान लेकर के हम उन्हें बचाने के हिसाब से उन्हें जो है वो अवेयरनेस लाते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। पर इसमें हमें ज़बरदस्ती के साथ नियम कानून को अमली जामा पहनाना होगा, इसलिए हम इनसे व्यक्तिगत भी बात कर रहे हैं, पत्र के द्वारा भी बात कर रहे हैं और इनको समझाइश भी दे रहे हैं। इनके ऑनर को भी हम कह रहे हैं कि भाई मुझे मजबूरन बंद करना पड़ेगा प्रतिष्ठान। ये स्मार्ट लेडी सैलून और स्पा खुला हुआ है बेसमेंट में जी, का कुछ कार्यवाही अपना यहाँ इसमें इनको हम यहाँ बंद करने के लिए बोला है और इन पे हम सीजिंग कर देंगे, इनका सब सामान वामान बाहर करेंगे, क्योंकि बेसमेंट में ओनली पार्किंग अलाउ है।
ये गलत तरीके से इनने इसको बना रखा है। और ये बताइए, इतने दिनों से, सालों से संचालित है ये अव्यवस्थाएं, लेकिन आप लोग की नींद तब खुलती है जब कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। नहीं, हम लोग इनको बराबर लिख, ये इतने दिनों से, सालों से संचालित है ये अव्यवस्थाएं, लेकिन आप लोग की नींद तब खुलती है जब कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। नहीं, हम लोग इनको बराबर लिख रहे हैं, बराबर वो कर रहे हैं। थोड़ा सा सख्ती जरूर नहीं कर पाए, पर सख्ती से काम करना पड़ेगा। हम लोग इस पक्ष में है कि सख्ती हो और इन्हें जो है कोई भी घटना या दुर्घटना से बचाया जा सके। अपना कहा स्मार्ट लेडी पार्लर के या निरीक्षण करें कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं, या हम अभी अंदर नहीं गए चूँकि महिला पार्लर है, और हमने उनकी एजेंसी से, उनका जो ऑनर है उनसे बात करना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे महिला पार्लर न चलाएं, और बिना अनुमति का तो बिल्कुल नहीं चलाएं। ये एलजी शोरूमों में अपना गहन का कुछ कमी देखे का मिली अपना का? इसके अंदर हमें जो है स्टोर के रूप में डब्बे दिखे, और एक मीटर का जो बिजली का संयंत्र है जहाँ से इनके स्विचेज वगैरह हैं, ग्रिप्स हैं, वो गलत हैं, वो हाई ऊपर पे होना चाहिए। और हमारे ख्याल से हमने अभी देखा तो नहीं, पर शायद हमारे आरआई साहब बता रहे हैं कि फायर एनओसी भी इनने नहीं ले रखी है और लेना चाहिए। चलिए, अपना का कितने एरिया के प्रभार दीनगा है और कितने जगह तक के अपना ये बिल्डिंग जो अवैध रूप से बेसमेंट संचालित कह रही है होकर अपना निरीक्षण कह रहे हैं? हम जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत जो हमारे वार्ड आ रहे हैं, मोटा हमारा शहर ज़्यादा है जोन क्रमांक 2 में, उसके भवनों को जहां बेसमेंट की परमिशंस हैं उनको हम ज़रूर देख रहे हैं। आज अभियान के तहत हम सबको देखेंगे, सबको हिदायत करेंगे, उनको बेसमेंट से खाली कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि वो पार्किंग इस्तेमाल करें, वहाँ कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसमें मानव का आवाजान ज़्यादा हो, सिर्फ वो पार्किंग हो। चलिए, अपना जैसा कि देख सकी थे कि ये स्मार्ट लेडी स्पा सैलून है, और ये सैलून जो है, यह सैलून पर नगर निगम के चाबुक चल रहा है। वजह यह है कि जो बेसमेंट बनावा गया है वह बेसमेंट माँ पार्किंग के बजाय बल्कि एक खुलेआम सीधे तौर पर दुकान संचालित की जा रही है। चलिए, तो नगर निगम का सहयोग करिए, और देखिए हादसे हो रहे हैं आए दिन हादसे हो रहे हैं, मेरा सहयोग करिए, और यहाँ पे ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएं। यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट है, कोई भी फर्म देखिए बेसमेंट में कोई भी अपन प्रतिष्ठान नहीं चला सकते हैं। ये मेरा प्रॉब्लम है, आप उनसे नहीं, प्रॉब्लम आपका है, आप ऑनर हैं, आप चला रही हैं, आपको अनुमति, खड़ी हूँ ना आपके पास। ऐसे जगह पे नहीं चलाना चाहिए आपको। आपने आज बता दिया तो नहीं, ये तो दुनिया को मालूम है। कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या नाम है आपका? मैं गगन हूँ, गगन सिंह, स्मार्ट लेडी की ओनर। 19 ईयर्स से मैं ये फर्म चला रही हूँ। उसके पहले मेरी फर्म शिल्पी प्लाजा में थी, अभी यहाँ पे नियर अबाउट मुझे 13 साल हो गए हैं। तो आप किसी भी फर्म को ऐसे एकाएक ऐसे नहीं कर सकते। ऊपर से तो ये लेडीज़ फर्म है, ये अपना काम करें, इनको अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से इन लोगों ने एंट्री की ना, ये एंट्री बिल्कुल ठीक नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आई रिस्पेक्ट, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। इस बिल्डिंग के ओनर को भी मैंने बुला दिया है, वो आएंगे, उनसे बात करें, उसके बाद यू कैन ज्वाइन। मैडम, आपको नहीं लगता कि आप ये अवैध तरीके से बेसमेंट में पार्किंग के बजाय आप फर्म संचालित? मुझे पहली बार पता चल रहा है कि बेसमेंट में कोई भी दुकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से तो चल नहीं रही है, ये 13वां साल है, तो आज तक कभी भी ये नहीं हुआ। तो मैं कैसे जान जाऊँ कि बेसमेंट पे नहीं चलना चाहिए? आज आपने बताया तो मुझे पता चल रहा है। दिल्ली में एक घटना हुई है, जानकारी है आपको? मैं तो आई एम सॉरी, मैं न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ, बिकॉज आई एम आर्टिस्ट। मैं अपने काम की चीज़ें देखती हूँ जिससे मैं अपने प्रोफेशन को और ऊपर ले जाऊँ, तो मैंने वो न्यूज़ नहीं देखी, सो सॉरी। तो निश्चित तौर पर स्मार्ट लेडी के संचालक हैं गगन जी, जिनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि हम 13 साल से यह जगह पर अपन फर्म संचालित कह रहे हैं, लेकिन एक नगर निगम के दस्ता आवत है, उनका यह कह देते हैं कि अपना एठे गलत कह रहे हैं। हालांकि अधिकारी अफसर लगातार ये बात का लेके चिंतित है कि अभी हाल ही में दिल्ली में एक बड़ा हादसा होता है, जहां कोचिंग के 3 बच्चा बेसमेंट के अंदर जल समाधि ले लेते, और यह एक बड़ा दुखद पहलू है, और लगातार जो है यह अमला जो है चल रहा है। ये आप जो है बेसमेंट जो पार्किंग होता है उसमें आप बताइए ब्यूटी पार्लर बिना अनुमति के चला रहे हैं, ना तो नोटिस ले रहे हैं, ना मेरा नंबर उठा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, इसे आप बंद कराइए भाई, नहीं तो फिर हमें पूरी बिल्डिंग में कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ, अरे आपको मालूम, आपको परमिशन मिली हो तो उसमें बेसमेंट पार्किंग होता है, पढ़िए कागज़, समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़िए पेपर, बेसमेंट पार्किंग होता है, ना तो आपने रैंप बनाया है,
ना ही अधिभोग अनुज्ञा प्राप्त किया, ऐसे ही संचालित कर दिया भवन को। ये तो गलत है ना। अधिभोग अनुज्ञा प्राप्त करिए, उसमें हम लोग ये पूछते हैं आपसे कि क्यों, क्या उपयोग होगा। तो आप लोग अनथराइज सब चला रहे हैं, फिर आपको हमारे नगर के ऊपर दुनिया भर का लांछन सुनने को मिलता है कि हम लोग देखते नहीं हैं। तो कृपया इसको जो है बेसमेंट खाली कराएं, पार्किंग के लिए बनाएं। और मेरा ये कहना है कि जो मीटर वगैरह भी अगर नीचे लगे तो उन्हें ऊपर ही लगाइएगा, नहीं एक्सीडेंटल बहुत बुरा होगा। पानी कहीं भर गया खुदा खास्ता तो बहुत दिक्कत होगी। प्लीज़ मेरी सलाहों को मानें। चलिए अबे अपना संचालक से बात करें। संचालक का हिदायत दे दी गए नोटिस जैसा अपना के जो नोटिस पहुंचावे वाले हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि नोटिस ले से मना कह रहे हैं। अब का अगला कदम का इसका कदम अगला हमारा ये होगा, अगर मेरा सहयोग नहीं करते हैं, इसको बेसमेंट को उसमें नहीं परिवर्तित करते हैं, तो हम इसके प्रतिष्ठान को सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। इनको कोई लाभ, कोई व्यवसाय नहीं करने देंगे। चलिए तो कुल मिला के हम लोग अपने सख्ती में नियम कानून पे आएंगे और उनको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रतिष्ठान नहीं चलेंगे। इसमें हम लोगों को भले ही मशक्कत करनी पड़े, हम जनता के बीच में हैं, जनता के हित की बात करेंगे। कोई भी फर्म इतने मेहनत के साथ हम लोग आगे बढ़ाते और ऐसे चलते तो आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं ना? नहीं ऐसे आप नहीं बंद कर सकते, उसके लिए भी रूल्स होता है। ठीक है, देखते हैं। लेट्स सी। अच्छी बात है। चलिए तब जैसा कि उड़न दस्ता या लगातार जो है अतिक्रमण दस्ता जो है चल रहा है और अधिकारी अफसर लगातार बेसमेंट के पार्किंग पर कार्यवाही के बात कह रहे हैं। वजह यह है कि कार्यवाही यह बात का लेके है कि यदि कबो धोखे से यदि पानी भर गया तो वह सीधे तौर पर ओके अंदर फंसे लोगन का जो है प्रभावित करी, उनका जान तक जा सकती है। और साथ में यदि अपना इलेक्ट्रिक कोनो उपकरण चाहे मीटर लगवाए हुई, चाहे कनेक्शन लगवाए हुई, चाहे जनरेटर रखे हुई, वह से बिजली के करंट फैल सकत है। और वह एक बेहद कहा जाए कि अवैध प्रक्रिया है। तो चलिए अब यह अतिक्रमण के कार्यवाही जो है लगातार आगे चल रही है और यह कार्यवाही पर चलिए हम सीधे बात करें के प्रयास करी थे। यह संजीवनी अस्पताल और प्रसूति गृह जी, जैसा अपना देख रहे हैं संजीवनी अस्पताल एवं प्रसूति गृह यह है। केहू के पार्किंग के निरीक्षण हो रही है। अधिकारी खुद पार्किंग स्थल के जायजा, बेसमेंट के जायजा ले जाल लागे। तो वजह यह है कि हाल में भाई एक हादसा जो बेहद दुखद हादसा रहा, उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला ज़मीन पर है और यह ज़मीन पर अमला हर बात के जांच कर रहा है। कई अट्ठे बिल्डिंग का जो है यह नोटिस दी गई ही और नोटिस दे के यह कहा गया है कि तत्काल बेसमेंट का पार्किंग के रूप में यूज करें और पार्किंग के दौरान उठे कोनो मीटर के कनेक्शन न हो, जनरेटर न रखा हो, फायर एनओसी हो चाहिए और पूरी तरीके से वह जगह का व्यवस्थित किया जाए। चलिए अधिकारी से अब बात करें के प्रयास करब कि आखिरकार जो यह व्यवस्था है जो उन्हें कहूँ संतुष्ट हैं या नहीं। कहे कि लगातार निर्माण कार्य पूरे रीवा में हो रहे हैं, हर जगह नई नई इमारत बन रही हैं, लेकिन नगर निगम के कहों न कहों लोगन के आरोप है कि लापरवाही के चलते यह व्यवस्था नहीं हो पावे, जो के चलते आज यह पूरी तरह से जांच पड़ताल हो रही है और हिदायत दे के ये बात कही जा रही है कि आखिरकार यदि नियम विरुद्ध है तो सही की जाए और नहीं तो कार्यवाही आगे बढ़ी हो सकती। सर संजीवनी अस्पताल में अपना दिखन यहाँ का मिला अपना? यहाँ इनका पार्किंग प्रॉपर बना हुआ है और जो रैंप है थोड़ा सा मुझे टेक्निकली रूप से उतना बढ़िया नहीं दिख रहा, पर ये बनाने की बात कर रहे हैं। साथ में थोड़ा सा इनका जो अंदर कुछ कचरा पड़ा हुआ है उनने काम सर साफ़ कर देंगे और इसको प्रॉपर पार्किंग के लिए खोल रखा है और मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो भी सुधार है वो करने को तैयार हैं। मैं उनको पत्र के द्वारा, मोबाइल के द्वारा सब कुछ हूँ कि गाड़ी की पार्किंग इनके सामने न हो के अंदर हो। जी चलिए तो निश्चित तौर पर यह लगातार कार्यवाही और यह अतिक्रमण दस्ता जो है चल रहा है। अपना देख सके थे कि क्या नाम है? आशीष सोमलिया। आशीष ये एलजी शोरूम का मैं मैनेजर हूँ। इसमें हम ताला लगाएंगे तो अभी सामान निकाल के लगाएंगे, मुझे सब कुछ सामान यहाँ से अल्टीमेटम हटाएंगे। वगैरह कुछ तो मिलना चाहिए। नोटिस मिल जाएगा। नोटिस नहीं मिला। नहीं कल दे दिया। हम आपको हमें ये नहीं बोलते मिला। काफी नहीं भेजा आपको थोड़ी मिलेगी। आप नहीं तो हमें जानकारी एक्चुअली जानकारी नहीं हमें ना इस बात की। आपको बताएं, जानकारी आप एलजी शोरूम के मैनेजर हो,
आप मालिक से किराए से लिए होगे, उनको किराया देते हो गया है ना, तो आप उनसे बात करिए, उनको नोटिस पहुंच चुकी है, अविलंब ये सामान हटवाइए, नहीं मैं इसमें ताला लगवा दूंगा। ठीक है, हम उससे बात करते हैं। उनसे बात कर लो। आप ये इसकी एक कॉपी इसका एडवांस दे दीजिए। बंद है और उसमें नंबर है उनका। एक कॉपी इनको इसका एडवांस दे दीजिए, अपने मालिक तक पहुंचाएं। मैंने उनको कॉल कर दिया है, अरे इनको भी दे दें, आ रहे हैं ना, कॉल कर दिया। इनको भी दे दे। नहीं बनाएंगे तो हम सारी दुकानें सीज करेंगे, फिर आपका भी नुकसान होगा और नोटिस तो हमने जारी कर रखी है, तो आप इसमें आपका लाभ प्रभावित होगा, ये हमें सीज करना पड़ेगा। आप उन्हें बुलवाइए। सर, आज आप लोग आए हैं निरीक्षण में बेसमेंट के, क्या है पूरा मामला और किस वजह से जांच की जा रही है? अभी जो हादसे बरसात में हो रहे हैं उनके सुरक्षा के दृष्टि से हमने देखा है कि बेसमेंट जो हमारा गोदाम के लिए और पार्किंग के लिए प्रावधानित हैं और हम लोग अनुज्ञा देते हैं, उसका हमारे जो भवन स्वामी हैं गलत उपयोग कर रहे हैं। उनके अंदर दुकानें संचालित कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं कोचिंग क्लासें लगा लेते हैं, कहीं स्वयं रह रहे हैं। जहां हम आपको खड़े पा रहे हैं, यहाँ ये भूमि स्वामी हैं, ये स्वयं रह रहे हैं। हमने इनको कई बार मना किया कि आप जो है बाहर ऊपर रहिए, इनका निर्माण चल रहा है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। हर बार यही 15 दिन की बात करती हैं, कोई हादसा घट जाएगा तो हम लोग लायबल हो जाएंगे। उनसे मैंने कहा है कि आप हमें लिख के दें कि हम इसको 2 दिन के अंदर खाली करेंगे और रहेंगे नहीं। ऊपर इनने दुकान दे रखा है किराए से और नीचे रह रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब ये पार्किंग है बेसमेंट, इनको नहीं रहना चाहिए। सर, ये रमा गोविंद में भी इसी तरीके से पूरी बेसमेंट में दुकानें संचालित हैं और वहाँ भी कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। क्या आप वहाँ भी गए क्या? रमा नहीं, वो हमारा जोन नहीं है, पर जोन के अधिकारी इसको चेक कर रहे हैं। उसमें दहायत जी हैं, SL दहायत जी हैं, वो उसको उनकी टीम देख रही है। हम जोन 2 के क्षेत्र में जो आ रहा है, हम लोग उन पे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने देखा बगल में उनका प्रॉपर पार्किंग है, आप देख भी सकते हैं। और जिनके गड़बड़ है उनको हम नोटिस देंगे, उनको सीलिंग करेंगे और उनको कहेंगे कि भाई आप तत्काल इसको जो है आप बेसमेंट के रूप में इनका पार्किंग के अलावा कोई उपयोग नहीं करें। 2 दिन का आपने इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है, यदि इस दौरान ये नहीं हटाते हैं तो क्या कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी? हम इनके प्रतिष्ठान को सील करेंगे, इनकी सभी गतिविधियां बंद करेंगे और हम चाहेंगे कि आराम से ऊपर आ जाएं, ऊपर इसको खाली कराएं, रहें और इसको निर्माण कराएं ताकि कोई नुकसान हो, कोई एक्सीडेंटल केस न बने। जनरेटर हमको दिक्कत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये कौन सी बिल्डिंग है सर, और यहाँ पे क्या आपको अनियमितता दिख रही है? वर्षा सोनी की। हाँ, क्या अनियमितता मिल रही है बेसमेंट में आपको? अभी तो माफ कहो तो बेसमेंट में पार्किंग इनकी है ही है, जो सही है, और इसके अंदर इनमें फायर सेफ्टी वाला पूरा प्रोविजन किया हुआ है जी। साथ में इनके द्वारा जो ये जनरेटर रखा है वो गलत है। जनरेटर को उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, पार्किंग में नहीं करना चाहिए। कब इनको क्या कार्यवाही अब करेंगे? इनके लिए वही कार्रवाई करेंगे सामूहिक रूप से, जो बेसमेंट में गलत गतिविधियां कर रहे हैं हिदायत देंगे, उनको वहाँ से हटवाने का प्रयास करेंगे। नोटिस जारी करेंगे आप? नोटिस जारी इसमें 7-8 लोगों को दिए हैं, जिसमें 2 को बाकी है, बाकी सबको नोटिस। किसको दिया गया है नोटिस? इसमें जायसवाल लोग हैं, 3 जायसवाल भाई है जहाँ हम लोग खड़े थे जी, और एक शुक्ला बंधु है, डॉक्टर शुक्ला, संजीव शुक्ला, उनके ब्रदर बगल में, और यहाँ पे चावला की एक बिल्डिंग है, जावेद के बगल में जी। आप उनसे पब्लिक से बात करो, इसको नोटिस करना है आपको, इसको हिदायत भी दे दें, लिखित भी दे दें और जनरेटर की व्यवस्था एज पर नियम करें। ऊपर क्या बेसमेंट में बताइए कि मीटर लगाए जा सकते हैं, कनेक्शन मीटर अनुमति है? पानी जहां तक आ जाएगा कोई अनुमति नहीं होगी, क्योंकि बेसमेंट के अंदर पानी भरने की संभावनाएं ज्यादा हैं, खतरे की। अभी हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े खतरे हो रहे हैं, तो बेटर तो ये है कि सब ऊपर हो, मेरे सलाह में, मेरी सोच में। और नियम भी यही कहता है कि सुरक्षित स्थान पे ही लगाया जाए। कार्यपालन यंत्रिकी जी, त्रिपाठी जी का जान टावर जो आप अपना देखो और जान टावर भी हम देख लेंगे, पर उसमें जो परमिशन को लेकर के हम लोगों को कई बार ये इशू हुआ है, क्योंकि उनकी भूतल में बहुत पुरानी पार्किंग है और वो एक तरीके से पार्किंग थी नहीं, वो दुकानें अप्रूव्ड हैं और उनकी पार्किंग सामने है, तो उसमें हम लोग शासन से मार्गदर्शन की बात करेंगे। उसके पीछे उनकी स्टील पार्किंग
जहाँ दुकानें हैं वहाँ पार्किंग है। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल मुद्दा है, हम अधिकारियों को पहले भी संज्ञान में लाए हैं, अब भी लाएंगे। और जैसा जान टावर के सामने जो पूरी रोड है, यदि 50 की बात की जाए सड़क के, तो पूरा 50 में तो पार्किंग होता है। तो फिर क्या कुछ कहेंगे कि भाई एक तो पार्किंग के वजह से सड़क में आवागमन प्रभावित होता है, और यदि आपको टेक्निकली रूप से वो सही नहीं लग रही है, ठीक है, उस समय का क्या समय था, आज बदल गया है दौर, भीड़ भी होने लगी है, जगह भी कम पड़ रही है, तो क्या उनसे इस बात के लिए पत्राचार किया जाएगा कि नीचे पार्किंग बनाई? उनको पूर्व में भी हम लोगों ने पत्राचार बहुत किया था इसी पार्किंग को लेकर के, और उनका जो पीछे जान टावर के पीछे का ब्लॉक है उस पर स्टील पार्किंग नीचे ज़मीन में है, जहाँ इस पे दुकानें सामने दिखती हैं नीचे, वहाँ पीछे पार्किंग है, पीछे से रोड भी है। लेकिन चूंकि जितना इनका प्रतिष्ठान में लोग आते हैं उस हिसाब से पार्किंग कम दिखती है। इसके लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे और क्या विकल्प हम कर सकते हैं ताकि रोड जाम ना हो, हम इतने कर पाएंगे। त्रिपाठी जी, आज अपना के कितने सदस्यीय टीम रही जो ये अतिक्रमण दस्ता में रही? हमारे साथ आज करीब 12 लोग हैं, 12 से 15 लोग हैं, जिनमें हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, हमारे आरआई हैं, हमारे सहायक यंत्री, उप यंत्री, अतिक्रमण प्रभारी एवं अन्य सहयोगी हैं, जिनके द्वारा हम इन लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और इन्हें बता भी रहे हैं कि भाई अब जब जागो तब जागो, लेकिन अब दुर्घटनाओं से बचो, नगर निगम का सहयोग करो और जो जिसके लिए अलाउड है उस पर अधिभोग उसी तरह का करें। यही मेरी इनसे अपेक्षा है। सर, आज से पहले 2 दिन पहले अपना कह रहे हैं कि हम एनओसी जारी करें, मतलब नोटिस जारी करें। कितनी दुकानन का नोटिस जारी किया है यदि अपना, या कितनी इमारतन का नोटिस? हमारे ख्याल से 6-7 लोगों को है, मैं 7 लोगों को है, मैं देख के बता दूंगा किनको है, पर कुछ लोग नोटिस नहीं ले पाए हैं तो उन्हें व्यक्तिगत भी आज आके बताना पड़ रहा है, दूरभाष भी लेके बताना पड़ रहा। सहयोग प्रतिष्ठान के जो ऑनर्स हैं वो मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें सख्ती करनी पड़ेगी अपने अधिकारियों से बात करके कि हम क्या करें ताकि ये लोग उस चीज़ को मानें और नगर निगम का सहयोग करें। सर, अभी कितना टाइम लग जाएगा ये पूरी व्यवस्था को दुरुस्त होने में, क्या माना जाए? मेरा ये मानना है कि अगर ये भवन स्वामी लोग सहयोग कर दें तो बहुत जल्दी बढ़िया हो सकता है। इनको बेसमेंट खाली कर देना है और ये हफ्ते 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। जैसे एक महिला आपके सामने अभी कह रही थी कि आप देखते हैं कैसे बंद करवा लेते हैं, इतने सालों से चल रहा है प्रतिष्ठान को, तो उसके लिए क्या तैयारियां करेंगे? नहीं, हम तो नियम से बात करते हैं। देखिए, हम तो भवन स्वामी को ही बात करेंगे कि जिसके लिए हमने परमिशन दी है, जिसके लिए ये भवन उपयुक्त है वही करें, नहीं तो फिर जो नियम विधि में आता है वो हम उनके साथ करेंगे, यही कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, एक आखिरी बार अपना से ये जाने चाहे कि आखिर बेसमेंट के नियम का है और वह नियम कहे कि दर्शक जो देख ही रहे हैं अपना का उन तक ये जानकारी पहुंचे जो नए भवन के निर्माण करे तो ओके खातिर का नियम कायदा है, कहाँ से एनओसी होती, कहाँ होती, कैसा एनओसी होती? देखिए, इसमें जो है बेसमेंट की जो प्लानिंग आई है वो इस उद्देश्य से आई है कि मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स हैं उनमें बहुत सारे मतलब व्यवसाय होने लगते हैं और कार्यालयीन कार्य भी होने लगते हैं, ऑफिस लगते हैं, तो उनकी वाहन पार्किंग फिर रोड में होने लगती है। तो उसके लिए ये है कि बेसमेंट में ओनली पार्किंग किया जाए। पहले कुछ नियम पहले था, भूमि विकास नियम 84 था, उसमें पहले गोदाम भी दिए जाते थे, लेकिन 2012 भूमि विकास नियम 2012 के बाद हमें स्टील पार्किंग और बेसमेंट पार्किंग में पूरा जोर दिया गया है कि जिनको दिक्कत है बेसमेंट बनाने में तो स्टील पार्किंग भूतल में ही बनाएं और पार्किंग की सुविधा जरूर रहे ताकि वाहन रोड पे न खड़े हों। ये उद्देश्य है इसका। त्रिपाठी जी, बेसमेंट में जो है मीटर लगाए हैं, जनरेटर रखे हैं, ओके खातिर का प्रावधान है? ये तो गलत है, इनको ऐसे स्थान में लगाना चाहिए जहाँ सुरक्षित हो, कभी कभार इंजरी ना हो और उसको उन्हीं स्थानों में लगाएं। नियमावली में ये बात थी कि जनरेटर उठे ना रखें बस बेसमेंट में। नियमावली में तो ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा नियम जो किसी को इंजरीड करे, कभी अचानक एक्सीडेंट को करे, ऐसा कोई नियम नहीं है बना है जो नुकसानदेह हो। नियम तो लोगों के हित के लिए बने होते हैं। मेरा प्रयास है कि उस स्थान पे इनको जनरेटर लगाना पड़ेगा, उस स्थान पे इनको मीटर के बॉक्स लगाने पड़ेंगे जहाँ पे खतरे बिल्कुल ना हो। बेसमेंट में न लगा, मैं बेसमेंट में भी ऊपर लगा सकते हैं जहाँ पानी उन्हीं जमीन के ऊपर जो आएगा एरिया, क्योंकि ये जो है 3 फुट ऊपर भी आता है बेसमेंट जमीन से, तो उसको देख के ही स्थान तय हो पाएगा ताकि जल भराव या कोई और ऐसी चीज़ अचानक हो जाए तो उसमें नुकसान तो पब्लिक का नहीं हो, ना ही भवन को नुकसान होना चाहिए। हम जाके काम कर सकें, राहत बचाव कर सकें, इस हिसाब से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर लगातार जैसा अपना देख रहे हैं कि अधिकारी अफसरन के अमला कार्यवाही कह रहा है और वजह सिर्फ व्यक्ति की जान बचावे है,
कोनो संकट की स्थिति न पैदा हो, और यदि संकट की स्थिति पैदा होती ता सीधे तौर पर लोगन का राहत बचाव कार्य की जाए सके। कोनो में के स्थिति दिल्ली जैसा ना बने। दिल्ली में जो में स्थिति बनी रही, 3 बच्चन के जान चली गए, ओके बाद कहो न कहो पूरे देश में प्रशासन जाग रहा है और यह बात जो है सुनिश्चित करे चाहत है कि बड़ी कार्यवाही हो, जे नियम विरुद्ध है उन पर कार्यवाही हो, और ऐसा संस्थानन का बंद करावा जाए जो पार्किंग के जगह का अतिक्रमण कहे हैं, उमा दुकान संचालित कहे हैं। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,